Hello and welcome back to Nama. So today we'll be talking about self-esteem. Self-esteem is something which is an inner voice, which is a strength that you get from within yourself on how much you value yourself. This is not what you're born with. This is something that you evolve, and this is something that you nourish in yourself. So today I have a speaker who's going to talk about self-esteem. Self-esteem means that talking low to oneself, talking negative to oneself. So what are the causes of self-esteem? Number one is critical upbringing. तो जब छोटे बच्चे होते हैं, छोटी छोटी गलतियां करते हैं, गलतियां भी नहीं कहा जा सकता, कुछ टूट जाता है, मार्क्स थोड़े कम आ जाते हैं, थोड़ा मेस घर में हो जाता है, छोटी छोटी चीज़ों से जो ज़ोर की डांट पड़नी शुरू होती है, वहीं से कि वी हैव डन समथिंग रॉन्ग, जिससे पेरेंट्स ने इतना ज़्यादा हमने उन्हें अपसेट कर दिया. पहला जो स्टार्टिंग होती है लो सेल्फ एस्टीम की, उसी एक डांट, ज़ोर की डांट और फटकार से हो जाती है. उसके बाद वर्क प्लेस पे शुरू होता है कि जब परफॉर्मेंस ठीक नहीं होती या प्रमोशंस नहीं हो रही होती या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में काम की आउटपुट इतनी नहीं निकल रही होती एंड बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन से गुजर रहे होते हैं, तो सेल्फ एस्टीम डाउन होने लगती है. देन कम्स द टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, जिसमें हमें कॉन्स्टेंटली बताया जाता है दैट वी आर नॉट इनफ. It is a way to dominate also, that you are not good enough. हमें बार बार बताया जाता है और हमें लगने लगता है कि yes, we are not. कोई भी आपकी जो गट फीलिंग आती है आपसे जरा सी, वो छोटी हो जाती है. इनर वॉइस, आपकी लो सेल्फ एस्टीम की वॉइस बड़ी हो जाती है. आप अपने पे बिलीव नहीं करते कि हम ये कर सकते हैं, एंड बार बार आप ओवर थिंक करते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी एक्शन करते हैं, तो आप अपने को ही जज करने लगते हैं. ओवर थिंक, मेरे से गलती हो गई. बार बार आप सॉरी कहते हैं, एंड जहां आपको नो कहना होता है तब भी आप येस कह देते हैं, बिकॉज यू डोंट हैव कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ. सेल्फ एस्टीम लो भी होती है और हाई भी होती है. लो सेल्फ एस्टीम में आप अपने को संपूर्ण नहीं मानते, कंप्लीट नहीं मानते, लो मानते हैं. और हाई सेल्फ एस्टीम इज व्हेन यू बिलीव इन योर सेल्फ. हाई सेल्फ एस्टीम भी कॉन्फिडेंस है, लाइक यू बिलीव इन योर सेल्फ, यू एक्सेप्ट योर फ्लॉज एंड स्ट्रेंथ, एंड आप अपने पे बिलीव करके आगे बढ़ते हैं, हैप्पी रहते हैं, आसपास वालों को हैप्पी रहते हैं. कॉन्फिडेंस होना इज अपने गिफ्ट्स को एक्नॉलेज करना, अपने निरंतर यू नो कि यू आर केपेबल, एंड वो सेल्फ एस्टीम, हाई सेल्फ एस्टीम एंड कॉन्फिडेंस आर इंटरलिंक्ड, दे आर ऑलमोस्ट सेम. बिकॉज जब आपको पता है कि मैं कर सकता हूँ, वही तो कॉन्फिडेंस है, और फिर आप कुछ भी करते हैं उसमें शाइन करते हैं. Because you love yourself, your gift, your values, and believe in yourself. सेल्फ एस्टीम ना तो एक दिन में लो होती है और ना ही एक दिन में हाई होती है.
So it's a practice, rewiring your brain. So first step is to be kind to yourself and छोटी छोटी अपनी जीत को, छोटी छोटी अपने को अप्रिशिएट करना, सेल्फ टॉक अच्छी करना, अपने नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज करना, एवरीडे प्रैक्टिस बनाइए. एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है, दैट्स कॉल्ड मिरर टेक्निक. अगर आपको लगता है आप अच्छे लगते नहीं, अच्छे दिखते नहीं, साइज, तो सेल्फ एस्टीम को हाई करने का ये बहुत ही मैजिकल तरीका है कि आप मिरर में हर रोज जितनी बार भी देखते हैं, टेल योर सेल्फ दैट यू लव योर सेल्फ. जैसे नेम, आई लव यू रमा, यू आर द बेस्ट एंड you can do wonders in life, you have got a nice hairstyle, nice nose, anything जो आपको अपने में कमी लगती है, size है, you are perfect and I love you. Because जो हम अपने आप से बात करते हैं वही सच है. हम जो अपने आप को सेल्फ टॉक देते हैं वही यूनिवर्स तक जाता है, वही हमें लगता है दुनिया सोचती है. अपने से बहुत अच्छी बात करिए, छोटी छोटी स्किल्स को सीखिए, हैबिट्स को सीखिए, अपनी छोटी छोटी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करिए. सेल्फ केयर करने से बहुत कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है, हाई सेल्फ एस्टीम अच्छी हो जाती है. बिकॉज व्हेन यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर फिटनेस, योर बॉडी, यू आर ड्रेसिंग अप, यू आर शोइंग अप, गोइंग आउट एंड एंजॉइंग लाइफ, तो आप धीरे धीरे अपने आप जब फिट फील करते हैं तो और अच्छा करते हैं. तो टेक सेल्फ केयर. Few tips to increase your self-love. Do little exercises and they work like wonders. I have been practicing it from last 3 years and they are magical. Give yourself 1 hour, only me time, that's the minimum time. Because अगर हम ठीक नहीं हैं, हमारा कप फुल नहीं है, आसपास हम किसी को कुछ अच्छा नहीं दे सकते. सेल्फ लव होना इज अपने को खुश रखना, और उसके लिए सबसे पहले उठ के आई डू ब्रीदिंग एक्सरसाइज, दैट इज लाइक अ पावर इंजेक्शन. आप 10 मिनट करिए, सिंपल, आप स्टार्ट सिंपल चीजों से करिए. लॉन्ग ब्रीथ करिए, होल्ड करिए और रिलीज करिए. सिंपल ब्रीदिंग से 5 मिनट 10 मिनट से. देन डू द जर्नलिंग, वेरी इंपॉर्टेंट. सबसे पहले तो अपने अंदर का मेस को डस्टबिन में डालिए. राइट अपने सारे ट्रॉमास, किसी ने आपको कुछ भी कहा है जिंदगी में, खराब कॉम्प्लीमेंट दिया हो, आपको इंसल्ट किया हो, आपके साथ इनजस्टिस किया हो, एनी काइंड ऑफ ट्रामा, राइट टू स्टार्ट टू राइट, उसको लिखिए और डस्टबिन में फाड़ के फेंक दीजिए एंड से गेट लॉस्ट. एंड एक पेज आपको लिखना है अपने गिफ्ट्स का, ग्रैटिट्यूड का. जर्नलिंग एवरी डे करिए, बिकॉज जब आप अपने गिफ्ट्स देखेंगे ना, हर रोज ग्रैटिट्यूड करेंगे तो खुश रहेंगे. सेल्फ केयर करिए, अच्छे से तैयार होइए, ड्रेसअप होइए, फील गुड अबाउट योर सेल्फ. अपनी हेल्थ का क्या, 10-15 मिनट की एक्सरसाइज करिए, तो लिटिल थिंग्स बहुत सारे चेंजेस लाने लग जाएगी लाइफ में. एंड बी हैप्पी. स्माइल का व्रत लीजिए कि आज पूरा दिन सिर्फ स्माइल करेंगे एंड हैप्पी रहेंगे. एंड स्मॉल प्रैक्टिसेस डू वंडर्स इन लाइफ.